चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक एक्सपोनेंट। तो हम लोगों को बात करेंगे इसमें एक्सपोनेंट के बारे में, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग 2 वीडियो रिलीज़ करेंगे। आज ये वीडियो 1 है जिसमें बेसिक एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में। ठीक है, ICSE एंड CBSE पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। बेसिक क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं एक्सपोनेंट्स के। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2 की पावर। अब एक्सपोनेंट होता क्या है? जैसे 2 की पावर 4 है ये, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट, पावर जिसको बोलते हैं आप लोग, और इंडिसेस। ठीक, इसको बोलते हैं बेस। अब रूल ये कहता है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 2 की पावर 10 हो गया। समझ में आई बात? ठीक, अगर यही चीज़ आ जाती है आपका डिवीजन में, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6, तो 4 - 6 इट गिव्स यू 2 की पावर -2। ठीक है, बेसिक इंटीजर के रूल्स चलेंगे, जैसे जो चलते चले आ रहे हैं वही रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब ये आ गई पावर नेगेटिव, आप इसको रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल क्या है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 2 करोड़ हो, वेदर इट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव, वट एवर इट इज़, ठीक है, इफ़ एनी नंबर रेज टू द पावर 0, ठीक है, द आंसर इज़ 1। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है, ठीक है, मेक श्योर नंबर नेगेटिव हो, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, पावर नेगेटिव होती है तो उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर नंबर नेगेटिव है उसके ऊपर पावर इवन है तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में। अगर कोई नंबर आपका नेगेटिव है और उसके ऊपर पावर ऑड है, आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक है, आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, पावर अगर पॉजिटिव है या पावर क्या है, इवन है, पावर क्या है, इवन है, तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, पावर अगर ऑड है तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। समझ में आ गई इतनी बात सबको? ठीक है, दूसरा रूल एक रूल ये भी है, अगर कोई भी नंबर जैसे दिया है -2 के ऊपर पावर 3 के ऊपर पावर 3 के ऊपर पावर 4, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना, 4 3 = 12, 2 = 24। समझ में आ गई बात सबके? ठीक है, उसके बाद क्या, अगर मान लीजिए 2 के ऊपर पावर 4 है इंटू 3 के ऊपर पावर 4 है। ठीक, अगर पावर सेम होती हैं, ठीक, तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेसिक से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दिया है -3 के ऊपर पावर 4, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब माइनस का नंबर है, पावर इवन है, आंसर ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव आएगा। 3 की पावर 4, आंसर आ गया 81। 81 इज़ योर आंसर। समझ में आ गई बात सबके? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 का होल क्यूब, ठीक, इंटू 2 की पावर 3। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंट में, इफ़ इट इज़ रिटन 2/3 का होल क्यूब, दैट मीन्स द पावर 3 इज़ ऑन 2 ऑल्सो एंड द पावर 3 इज़ ऑन 3 ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक, दिस मीन्स द पावर 3 इज ऑन 2 ओनली, नॉट ऑन 3। तो ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट। मैथ्स में छोटी सी छोटी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे प्लस माइनस, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बीच में लगा है माइनस, कोई भी ऑपरेशन यहाँ हम कर नहीं सकते हैं। ठीक, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/64। ठीक, ये आ जाएगा 8। ठीक, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे 64 आ गया। ठीक, 16 - 1
इंटू 8। ठीक, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो। 15/64 इंटू 8। ठीक, 8 8 ज़ा 64, दैट इज 15/8 इज योर आंसर। समझ में आ गई बात सबके? ठीक, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, क्वेश्चन 3 आपको दिया है, जैसे क्वेश्चन 3 जैसे दिया है, आपको इवैल्यूएट करनी है x की वैल्यू 100 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इफ़ x इज इक्वल टू 2.2। ठीक, आपको वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू आपको दी है। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँगा, ठीक, तो सीधे इसकी वैल्यू रख लेते हैं। 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 100, 2.2 माइनस 1 दैट इज 1.2। ये आ जाएगा 22 का होल स्क्वायर होता है 484, ये आ गया 4.84 माइनस 100 इंटू 1.44। ठीक, 4.84 माइनस 144 सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 139.6। इज दैट क्लियर? होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। x इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर पावर होल 3 1/3 माइनस 2 3 पावर माइनस 1 इंटू 1/6। ठीक है, क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है, बट रूल्स को आप फॉलो करिए, फटाफट हो जाएगा। अब जैसे दिया है तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/6। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 3 में लिख लेंगे, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर। ठीक, चलिए देखते हैं। 2 की पावर 6 इसको ब्रेक कर लेते हैं, 3 की पावर 6 ये 3 का स्क्वायर। ठीक, अब एक 3 ये 3 इसको हमने कर लिया स्क्वायर, 1/2 हमने अलग लिख लिया। ठीक, एक 2 इससे कैंसिल आउट हो गया। योर आंसर विल बी दैट इज 2 की पावर 5/3 की पावर 6। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपको फाइंड करना है a/b का इफ a/b इज इक्वल टू 2/3 के ऊपर पावर -2 डिवाइडेड बाय -2/3 पावर 6 होल पावर 0। ठीक, अब आपको ये निकालना है। पहले हम कर लेते हैं a/b निकालते हैं। अब आपको दिया है यहाँ पे पावर नेगेटिव। ठीक, तो आप इसको सिंपली रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि पावर अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब एनीथिंग रेज टू द पावर क्या होता है, 0 होता है। ये हो गया 1, ये आ गया आपके पास 9/4। यू गेट द वैल्यू ऑफ a/9 दैट इज 9/4। सिंपली प्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। यहाँ पर आ गई 9/4 के ऊपर पावर -3। ठीक, ऑन रेसिप्रोकेटिंग यू विल गेट दिस। ठीक, 4 का स्क्वायर होता है 74। ठीक, और 9 का क्यूब होता है, सॉरी 4 का क्यूब होता है 64, 9 का क्यूब होता है 729। तो 64/729 इज योर आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 आपको दिया है फाइंड x 4/57 के ऊपर पावर 8 पावर 3 होल पावर -2 इज इक्वल टू 4/57 -5x -3। फाइंड करना है x। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान, कभी भी क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं। ठीक है, परेशान मत होइए, सिंपल स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, 4/57, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू -2 दैट इज -48। 4/57 -5x -3। अब एक चीज़ और, एक्सपोनेंट का रूल ये भी कहता है इफ बेसेस आर सेम।
बेस अगर सेम है पावर इक्वल हो जाएगी, -48 इज इक्वल टू -5x -3, ठीक है। तो ये इधर आके हो जाएगा +3, दैट विल बिकम -45। ऑन सॉल्विंग फॉर x यू विल गेट दैट इज 9। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई सबके बात? ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर x की वैल्यू आपको 2 दी है, y की वैल्यू -3 दी है, यू हैव टू फाइंड आउट 1/x की पावर x प्लस 1/y के ऊपर पावर y, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये -3 के ऊपर पावर -3 हो गई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 1/4 हो गया ये। अब माइनस का नंबर है, पावर भी नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम करेंगे पावर पॉजिटिव, ठीक। तो हो जाएगा रेसिप्रोकल -3/1, ये हो गया पावर पॉजिटिव। ये 1/4, ये हो गया -27, ठीक। सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा, ये हो जाएगा 108। आंसर विल दिस। समझ में आई बात सबके की नहीं आई? ठीक, आ गई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन है 81 पावर -2 डिवाइडेड बाई 729 1 - x इज इक्वल टू 9 के ऊपर 2x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। समझ में आई बात? ठीक। अब देखिए, आप सबको 3 में कन्वर्ट कर लो या 9 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये 1 - x है, ठीक है। तो 9 में ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और बाहर -2 था तो 2 × -2 दैट इज़ -4। ये हो गया 9 का क्यूब, 1 - x इज इक्वल टू 2x, ठीक। ये 9 के ऊपर पावर -4 डिवाइडेड बाय 9, 3 - 3x इज इक्वल टू 2x। डिवीजन का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -4, ठीक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x - 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू आ गया 7। बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? a के ऊपर पावर 2m, b के ऊपर पावर 2m + 1। आपको शो करना है 8a³ अपॉन b² इज इक्वल टू 2 की पावर m + 1, ठीक है। ये आपको शो करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं दिया इसमें। अब ये है 2 की पावर m के ऊपर क्यूब, ये है 2 की पावर m + 1 के ऊपर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3m, ये हो गया 2m + 2। बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3m - 2m m, 3 - 2 1, तो हेयर इट कम्स m + 1, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। समझ में आई बात? ठीक, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर पावर k, y इज इक्वल टू 2 के ऊपर पावर k + 3। वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे x/y की। चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे x/y की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप x/y करो। ये 2 की पावर k, ये 2 की पावर k + 3। अब आप एक काम यहाँ पर क्या करोगे, ये इसको ब्रेक करोगे, एडिशन है, पावर मल्टीप्लाई में जाएगी, ठीक। ये हो गया कैंसिल आउट, ये आ गया आपका आंसर 1/8। देखिए एक स्टेप का क्वेश्चन था, देखने में बहुत टफ लग रहा था। समझ में आई सबको बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं।
क्वेश्चन दिया है आपको 2 की पावर n+4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n+3 प्लस 2 की पावर -3। ठीक है, ये चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम लोग करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पावर ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको 8th ICSE में भी देखने को मिलेंगे, 9th में भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको पावर ब्रेकिंग आ गई तो आसानी से आप कर लोगे। अब देखिए यहाँ माइनस लगा है, कोई भी ऑपरेशन हो नहीं सकता, तो यू विल टेक 2 की पावर n कॉमन। यहाँ पर 2 की पावर 1, 3 ऑलरेडी था, हेयर इट कम्स 2 की पावर 4। यहाँ पर आपके पास था 2 की पावर -3, आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। ठीक, ये गया कैंसिल आउट हो गया आपका। तो 2 की पावर 16, 4 का 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 - 2 14। ठीक, नीचे था आपके पास 16 प्लस इसको आप अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1/8। 2 की पावर -3 को 1/8 हम लिख सकते हैं। एलसीएम आ गया आपके पास 16, ये आ गया 14, ये आ गया 2, 16/16 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1। समझ में आ गई सबके बात? ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे दिया है, x की पावर a अपॉन x की पावर b, ये हो गया a+b, x की पावर b अपॉन x की पावर c, ये हो गया b+c, x की पावर c अपॉन x की पावर a अपॉन c+a। ठीक, ये आपको 1 के बराबर प्रूफ करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए बेस से में डिवीजन है, a - b आप लिख सकते हो इसको। ठीक, ये b - c हो गया, ये c - a हो गया। ठीक है, अब a + b, a - b क्या हो गया, a² - b², b - c, b+c क्या हो गया, b² - c², ये हो गया c² - a²। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा x की पावर 0 दैट इज 1। समझ में आ गई सबके बात? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन 13th क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने इतने से टाइम में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 125/8 इंटू 125/8 के ऊपर पावर x इज इक्वल टू 5/2 के ऊपर पावर 18। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो गया 5/2 का क्यूब, ये हो गया 5/2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 3x इज इक्वल टू 18 आ गया। यहाँ इतने को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पीछे ऐसे 2 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई था, पावर ऐड हुई, बेस सेम हो जाएगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ एक बार। ये हो गया 3 + 3x इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 18। यहाँ पर आ गया 3 + 3x इज इक्वल टू 18, 18 - 3 दैट इज 15। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है, 3 के ऊपर पावर 2x - 1 1/27 x - 3। अब यहाँ पर तो कुछ परिवर्तन हो नहीं सकता, उसको आप एज इट इज छोड़ दो। ये 3 की पावर 3x - 3। ठीक, अब ये हो गया 3x - 9। अब जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे रेसिप्रोकल करेंगे -3x लिख देंगे, 9 का साइन ही नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करिएगा, बी केयरफुल। ये हो गया -3x + 9, 3 की पावर 2x - 1,
3 की पावर -3x + 9। अब हम बेस सेम है, पावर इक्वेट करेंगे। 2x - 1 = -3x + 9। ये हो गया 5x, ये हो गया 10, x की वैल्यू आ गई। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 दिया है जैसे कि 2n - 1 + 2n + 1 = 320। ठीक है, हमको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिख सकते हो 2n/2 क्योंकि पावर -1 थी। इसको आप लिख सकते हो 2n × 2 = 320। ठीक, अब 2n ले लो आप कॉमन, ये हो गया 1/2 + 2 = 320। अब ये हो गया 2 के ऊपर पावर n, ये हो गया 5/2 = 320। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे 320 × 2/5, 64 × 2 दैट इज 128, और ये होता है 7। n की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई सबके बात? ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं सीरीज का। क्वेश्चन दिया है आपको 8x - 2 × 1/2 4 - 3x = 0.625 होल पावर x। x के लिए सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 के ऊपर पावर 3, पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 को मैंने ऊपर भेजा, पावर सॉल्व मतलब नेगेटिव में चली गई। ये 625/1 2 3 4 के ऊपर पावर x। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें, 5 × 1 = 5 बचा 1, 125 ये आ गया 2000, 25 5 × 80, 5 × 1 = 60, तो ये आ गया 1/16 के ऊपर पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई में पावर हो जाएंगी ऐड। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3x + 3x 6x, और ये -6 - 4 हो गया -10, तो ये 6x - 10 हो गया, और इधर ये हो गया आपके पास 2 की पावर -4x। क्यों? क्योंकि 16 आपका डिनोमिनेटर में था। ठीक, अब 6x - 10 = हो गया -4x, ये हो गया +10x, ये हो गया 10x की वैल्यू आ गई। समझ में आई बात सबके कि नहीं आई? ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चंस थे बेसिक सीरीज़ के। इसके बाद हम लोग दूसरी एक सीरीज़ मतलब इसी में एक और वीडियो हम देंगे, ठीक है, जिसमें कि एडवांस लेवल क्वेश्चंस होंगे थोड़े, जो क्लास 9th में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग।